चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक लिए गए हैं उसके अंतर्गत जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई है उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेंगे। इसमें हम कुछ ओवरव्यू नहीं देखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक राष्ट्रीय मुहिम जो है राष्ट्रीय गरिमा अभियान ये चलाई गई, ये किसके लिए चलाई गई? आप देख सकते हैं मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले जो कर्मी हैं उनके पुनर्वासन के लिए यहाँ पे इसको चलाया गया। मतलब देखिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है मेला ढोने की प्रथा ये सारी चीज़ के लिए यहाँ चलेगी और ये जो है मतलब यहाँ पे मेला ढोने की पूर्ण प्रथा का समापन एक टारगेट अगर देखें तो 30 नवंबर 2012 को यहाँ भोपाल से 60 दिवसीय मेला मुक्ति यात्रा का आयोजन किया गया और जिसमें जो है 18 राज्यों के 200 जिलों में जागरूकता यात्रा यहाँ पे आयोजित की गई। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी जो है समाचार पत्रों में आने वाले गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन जो समिति है उसकी रिपोर्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। डी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो आप देखिए यहाँ पे जो है दत्त समिति 1969 औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित थी, सही है ये बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा बांचू समिति 1971 में ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित, ये भी सही है। राजमन्नार समिति 1971 ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। उसके बाद जो है चक्रवर्ती समिति 1985 ये मौद्रिक प्रणाली, यानी कि सभी क्रम जो है सही जमे हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सार्वजनिक जो निजी भागीदारी जिसे पीपीपी बोला जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्वलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है बी केलकर मतलब जो आम बजट आया था 2015 और 16 का, तो इसमें हम देखें घोषणा की गई थी कि बुनियादी ढांचों के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर दोबारा विचार किया जाएगा, तो इसे मजबूत भी बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे कही गई थी। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर कहाँ ले जाने का निर्णय किया है? तो ये जो है साणंद, ये जो है यहाँ पे सी नंबर का राइट आंसर है। और जो बंगाल है, बंगाल के सिंगूर से गुजरात के अंतर्गत ये देखने को मिलता है साणंद, और इसमें बहुचर्चित जो लकटिया कार नैनो के उत्पादन है उसके लिए कारखाना शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लू प्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो है चौधरी चरण सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, 1978 में। जयंत पाटिल समिति संबंधित है, तो जयंत पाटिल जो समिति है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है, आप देख सकते हैं अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध होता है, तो ये किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य से संबंधित एबीसी सूचकांक। एबीसी मतलब अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स इसको बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक जो है ये हमने फिर से देखिए यहाँ पे जो किससे संबंधित है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये जो है विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसके द्वारा यहाँ पे वैश्विक जो स्पर्धात्मक रिपोर्ट सूचकांक है उसको प्रदर्शित किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सूचकांक रेजीडेक्स संबंधित है। रेजीडेक्स किससे संबंधित है? ये भूमि कीमत से संबंधित है। राष्ट्रीय आवास बैंक है जिसे एनएचबी बोला जाता है, इसके द्वारा वर्ष 2007 में सूचकांक रेजीडेक्स की शुरुआत की गई थी, जिसका कार्य रिहायशी आवास के क्षेत्रों में मूल्य के उतार चढ़ाव का रिकॉर्ड रखना होता है। शुरुआत में तौर पर जो है 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, बेंगलुरु, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई, और रेजीडेक्स का पहला आधार जो है वो 2001 था, जबकि वर्तमान आधार 2007 देखते हैं। ठीक है, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है, तो कौन से अधिकार की व्यवस्था नहीं है? देखिए यहाँ पे समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तु और सेवाओं की दरों को छूट, ये अधिकार नहीं है। बाकी 3 है, जैसे कई प्रकार की वस्तु और सेवाओं के लिए उपागम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, उपभोक्ता शिक्षा, वस्तु और सेवाओं के संरक्षण जो जीवन तथा संपत्ति के लिए संकटमय हो, तो ये 3 है। बाकी सी नंबर का नहीं है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि गलत ही पूछा गया था। POCSO कानून का जो है जिसे पॉस्को कानून बोला जाता है, पॉस्को कानून है ना, पॉस्को कानून इसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ये सारी चीज़ यहाँ पे आती है। तो ये जो एक्ट है 2012 में लागू किया गया था और ये किससे संबंधित है? ये चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से संबंधित है। बी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा
हमको देखो निम्नलिखित युग्मों को यहाँ पे जो है क्या करना, सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें दी है। तो एक तरफ दी है ऑटोमोबाइल्स दी है, एक तरफ मुख्यालय दिया है। तो BMW AG जो इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है सही सुमेलित मतलब कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। तो गलत वाले देखना है और सही वाले देखना है। तो आप देखिए यहाँ पे BMW का जो हेडक्वार्टर है वो USA में नहीं मिलेगा। DMLR जो है AG इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको देखिए यहाँ पे जो है ये भी स्वीडन में देखने को मिलेगा। परंतु रेनॉल्ट SA ये जो है फ्रांस में देखने को मिलेगा। वॉक्सवैगन जर्मनी, ये दोनों ही सही हैं, बाकी आपका 1 और 2 गलत होगा। तो इस हिसाब से देखिए जो BMW है इसका USA में ना मिलकर कहाँ मिलेगा, जर्मनी की म्यूनिक में है। और डायमल जो है डायमलर ये जो है AG जो ये आपको ब्रिटेन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके बाद रेनॉल्ट ऐसे आपने देखे, रेनॉल्ट ऐसे फ्रांस में है। वॉक्सवैगन आपका जर्मनी में है। फिर मर्सिडीज़ की बात करें एक और है तो स्टुअर्ट जर्मनी में। टोयोटा आपको जापान में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं हरियाली जो कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है। तो हरियाली कार्यक्रम का संबंध जो है जल संचयन एवं प्रबंध कार्यक्रम के समर्थन से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है। तो उदय जो है आप देखिए यहाँ पे देखिए ये बिजली से संबंधित है, ठीक है। तो विद्युत से संबंधित है। विद्युत वितरण कंपनियों के देखिए यहाँ पे जो है वित्तीय कायापलट और पुनरुत्थान का प्रबंध करना इसका मुख्य उद्देश्य है उदय का। चलिए उदय का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो ये जो छोटे व्यापारियों के लिए ई लाला यहाँ से प्रारंभ किया गया है, जो कि 2015 में M वेंकैया नायडू जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा जो है ई लाला ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिसमें लगभग जो है 5,077 करोड़ व्यापारी छोटे व्यापारी यहाँ भारत में हैं, उसको यहाँ पे ये सुविधा प्रदान की जाएगी। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो ये कौन से राज्य में प्रारंभ किया गया, ये राजस्थान। D नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है GST किस तरह का प्रकार जो कर है। तो ये अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रकार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे शामिल किए गए हैं। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है। तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो है वो है डाकघर के आधुनिकीकरण से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है। तो ये जो है पावरलूम इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारत प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है। तो ये जो है गुजरात में, गुजरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो कि आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो ये जो है देखिए मानव संसाधन है, उसके बाद सामाजिक संगठन भी, कृषि एवं विक्रय बचत भी, परंतु भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं है। भ्रष्टाचार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा एगमार्क का संबंध किससे है। तो ये गुणवत्ता से संबंधित है एगमार्क, ठीक है। एक तरह का जो है प्रमाणिक चिन्ह है जो कि कृषि खाद्य उत्पाद पर लगाया जाता है और कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अधीन एगमार्क का उपयोग किया जाता है। फिर है अथावना का अर्थ क्या है। अथावना का अर्थ है भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग मतलब हम देख सकते हैं इतिहास में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को अथावना कहते थे। और भू राजस्व विभाग भूमियों का वर्गीकरण करता है तथा अलग अलग किस्म की भूमियों पर लगान वसूला जाता था। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। सतत नीली अर्थव्यवस्था जो सम्मेलन है उसका प्रथम आयोजन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये केन्या में आयोजित किया गया। केन्या आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया वर्ष 2018 में। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखें तो NSE नॉलेज हब लॉन्च किया गया। तो ये कब लॉन्च किया गया, 6 जनवरी 2020 को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही को सम्मिलित करना यहाँ पे। तो सही देखिए एक तरफ दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब जो कुछ योजनाएं दी है, और एक तरफ दी है उनकी डेट। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है 15 जुलाई 2015 को आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो डिजिटल इंडिया मिशन यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की अगर बात करें तो स्किल इंडिया मिशन आपको यहाँ पे देखिए जो स्किल इंडिया मिशन है, तो सॉरी ये जो है कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, फिर से हम इसको हल करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको 25 जून 2015 को देखने को मिलती है, यानी कि ये C नंबर का इसका राइट आंसर है।
और डिजिटल इंडिया अगर बात करें तो आपको 1 जुलाई 2015 को देखने को मिलती है, तो ये इसका राइट आंसर है। और यहाँ देखिए स्किल इंडिया की बात करें तो 15 जुलाई 2015 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको 16 जुलाई को देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से आपका सी नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने देखे किसके अंतर्गत, कुछ विविध यानी कि एक्स्ट्रा टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। तो ये हमारे यहाँ पे जो है कंप्लीट इकोनॉमी पूरा जो है एंड हो चुका है। जितनी भी हमारे क्लास हुई है 15-16, इसमें आपको कंप्लीट इकोनॉमी देखने को मिलती है। तो ये आपको जो है कंप्लीट लेक्चर देखना है और कंप्लीट लेक्चर आपको एक लेक्चर में भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अब अगर PDF चाहिए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज भी लगेगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं।